नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग हिंदी का रिवीजन बैच चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश री एग्जाम भर्ती परीक्षा के लिए एक आध दो टॉपिक रह गए रिवीजन करवाने के लिए, जिसमें जैसे आपका एक अच्छा प्रश्न आता है और हर बार हर पेपर में आएगा, हर परीक्षा में आएगा। इसका नाम है समोच्चरित प्राय शब्द। इसी को हम लोग कह देते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। क्या बोल रहे हैं? समश्रुत मतलब सुनने में तो समान लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इसी टॉपिक का नाम है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अब इसमें देखिए, कुछ शब्दों को हमने लिखा है पहले से, जिससे थोड़ा आसानी हो, जल्दी हो काम पूरा करने में। आप आइए, एक शब्द आपको देता है अंश। अंश का मतलब क्या होता है? अगर ये वाला शाह है, जिसको आप कहते हो दंती वाला शाह, इसका मतलब होता है अंश, यानी कंधा है। अंश का अर्थ यहाँ पर क्या है? कंधा है। लेकिन अगर ये वाला सा लिख दिया अंश, अंश का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हिस्सा है। अब आपको दे देगा कौन सा सुमेलित नहीं है। अंश का अर्थ कंधा और इस अंश का अर्थ क्या होता है? हिस्सा। कहते हैं ना कि हमारा अंश खा गए, है ना? हमारा अंश खा गए मतलब हमारा हिस्सा खा गए। और हमारा अंश कहाँ पर है, यानी हमारा हिस्सा कहाँ पर है? हम कहते हैं हमारा अंश दर्द कर रहा है, इसका मतलब हमारा कंधा दर्द कर रहा है। आगे ये अंत, कहते हैं ना अंत होना, यानी अंत मतलब समाप्त। और कहते हैं बड़ा अंत आदमी है, नीच। अंत मतलब क्या होता है? समाप्त। किसी चीज का अंत होना मतलब समाप्त होना। लेकिन अंत का अर्थ होता है बड़े नीच टाइप के आदमी। जो नीच किस्म के लोग होते हैं उनके लिए अंत शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे ये अंगना, और एक अंगना होता है। अंगना, अंगना ये क्या है? आंगन वाला है। घर का जो आंगन होता है उसके लिए अंगना शब्द का प्रयोग करते हैं, आंगन। और एक शब्द ये है अंगना। अंगना शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? स्त्री के लिए करते हैं, अंगना। ये अंगना कैसी है? ये अंगना कैसी है मतलब ये स्त्री कैसी है। ये अंगना कैसा है, यानी वो कैसा है? घर के आंगन की बात कर रहा है। आंगन और अंगना में अंतर है, आप ध्यान देना ये शब्द। अगला है असन, है ना? असन, असन का अर्थ होता है भोजन। असन का अर्थ क्या होता है? भोजन। और आसन का अर्थ होता है बैठने का स्थान। क्या होता है? बैठने का स्थान। आगे आइए, अभिराम, अभिराम। और एक होता है अभिराम। अभिराम मतलब होता है सुंदर, और अभिराम मतलब होता है लगातार। अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर, और अभिराम का अर्थ होता है लगातार। एक शब्द होता है अपेक्षा। हम आपसे अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। अपेक्षा मतलब क्या हो गया? उम्मीद। और उपेक्षा करना मतलब निरादर करना। उपेक्षा यानी निरादर करना। उसने आपकी उपेक्षा की मतलब क्या किया? निरादर किया। एक होता है अवलंब, अवलंब। एक होता है अविलंब। अवलंब का अर्थ क्या होता है? देखिए देखिए, अवलंब का क्या अर्थ हो गया? अवलंब मतलब होता है सहारा। और अविलंब का मतलब कहते हैं ना, इस काम में विलंब ना करो। अविलंब मतलब तुरंत, यानी शीघ्र। अवलंब का अर्थ होता है सहारा, और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। एक शब्द देता है अगम। अगम का अर्थ होता है दुर्लभ। अगम का अर्थ क्या होता है? दुर्लभ। आगम अगोचर है ना, दुर्लभ। और आगम का अर्थ होता है आपका प्राप्ति। कहते हैं ना, इसकी हमने आगम की यानी प्राप्ति की। ध्यान देना, आगम का अर्थ दुर्लभ और आगम का अर्थ होता है प्राप्ति। अभय, अभय का अर्थ होता है जो न डरे, अभय बिना डर के। और उभय, उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों। उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों। एक शब्द देता है अरि। अरि का अर्थ होता है शत्रु, और अरि का अर्थ होता है स्त्री। अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु। और अरि का अर्थ स्त्री के संबोधन के लिए प्रयोग होता है, स्त्री के संबोधन में। अगला अली, अली का अर्थ होता है भौरा। अली का अर्थ क्या होता है? भौरा। और अली का अर्थ क्या होता है? सखी। अली का अर्थ होता है भौरा, और अली का अर्थ होता है सखी। आरती, एक शब्द देते हैं ना, आरती करहूं, आरती हरूं। आरती और आरती दो है। आरती का अर्थ होता है क्या? दुख, कर, कष्ट, पीड़ा। आरती है ना, दुख। और एक आरती पूजा वाली आरती होती है ना, आरती और आरती।
उसके अलावा कुल और कुल, कुल का अर्थ क्या होता है? वंश, और कुल का अर्थ क्या होता है? किनारा। कुल का अर्थ क्या होता है? कहते हैं ना समूल कुल नष्ट कर देंगे, यानी समूल वंश नष्ट कर देंगे। वह कुल पहुंच गया, यानी किनारे पे पहुंच गया। इसके अलावा तमाम और शब्द है, देखिए जैसे आपको परेशान करेगा एक अंबुज और अंबुधि, ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा अंतर। एक शब्द देता है अंबुज और एक देगा अंबुधि, है ना। एक होता है अन्न, एक होता है अन्य। अन्न का अर्थ क्या होता है? अन्न यानी खाने पीने वाली वस्तु, खाने पीने की वस्तु। और अन्य का अर्थ क्या होता है? दूसरा। अन्य का अर्थ होता है दूसरा। और अंबुज, नीरज, तोयज, अंबुज, ये सब कमल की पर्यायवाची है, कमल। और एक शब्द देगा अंबुधि, अंबुधि क्या होता है? समुद्र की पर्यायवाची है। और यहीं पर मान लीजिए दे दे अंबुद, अंबुद, अंबुद क्या हो जाएगा? बादल की पर्यायवाची में हो जाएगा। अंबुज, अंबुधि और अंबुद, है ना, ये तीन शब्द देता है। और आगे देखते हैं हम लोग। एक शब्द देता है अनिल, एक देता है अनल। अनिल का अर्थ क्या होता है और अनल का अर्थ? अनिल, है ना, आप आग की पर्यायवाची में पढ़े होंगे आग, अनल। अनल का अर्थ क्या होता है? आग। और अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा। अनिल का अर्थ क्या हो गया? हवा। और अनल का अर्थ क्या हो गया? आग हो गया। ऐसे एक शब्द होता है कृति और कृति, कृति और कृति। कृति का अर्थ होता है रचना और कृति का अर्थ होता है निपुण। कृति का अर्थ होता है रचना और कृति का अर्थ होता है निपुण। ध्यान देना, कृति और कृति। एक शब्द ऐसे देता है कली और एक देता है कली। कली जैसे कहते हैं ना फूल की कली, कली ये फूल वाला है। और एक शब्द दे देगा कली, कली किसके लिए है? एक कलयुग वाला कली है, कलयुग, कलयुग, कलयुग वाला कली है। आगे देखते हैं हम लोग। एक शब्द ऐसे देता है कृपण, एक देता है कृपाण। देखिए कृपण और कृपाण को देखते हैं। शब्द है कृपण, कृपण और कृपाण। कृपण का अर्थ क्या होता है? बड़े कृपण आदमी है, बड़े कंजूस आदमी है। कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस। और कृपाण का अर्थ क्या होता है? तलवार। कृपाण का अर्थ क्या होता है? तलवार। एक शब्द और देता है यही कृषाणु, और एक होता है कृषण। कृषाणु किसकी पर्यायवाची में हमने लिखा है? कृषाणु आग की पर्यायवाची में लिखा है। कृषाणु शब्द आग की पर्यायवाची में आएगा। और कृपण मतलब क्या होता? कृषण मतलब क्या होता है? किसान होता है। एक करण होता है, एक कर्ण होता है। करण, एक करण है, एक कर्ण है। करण, करण ये कारक का वाला करण है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, करण ये कारक वाला है। और कर्ण का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे? कर्ण मतलब क्या होता है? कान होता है। और एक कपीस और एक कपिश शब्द देता है। देखिए कपीस और एक देता है कपिश। कपीस का अर्थ किसके रूप में प्रयोग होता है? हनुमान यानी बंदर, हनुमान और बंदर के अर्थ में प्रयोग होता है कपीस। और एक कपिस, कपिस का अर्थ होता है मटमैला, गंदा टाइप का, मटमैला। और एक शब्द देता है करकट, कहते हैं ना कूड़ा करकट, ये कूड़ा करकट वाला करकट है। और एक शब्द देता है करकट, ये केकड़ा का अर्थ वाला करकट है, केकड़ा का अर्थ वाला करकट है। ठीक है ना। इसके अलावा भी और शब्द हम देखते हैं। आगे देखिए, एक शब्द कह रहा है कोश। कोश, कोश का अर्थ क्या होता है? देखिए कोश, इस कोश का अर्थ होता है शब्दकोश वाला, शब्दकोश। शब्दकोश समझते हैं ना, जहां शब्दों का संग्रह हो, शब्दकोश। और ये कोश, कहते हैं ना हमारे कोश में पैसा नहीं। कोश का अर्थ ये वाला क्या है? खजाना। कोश का अर्थ क्या है? शब्द संग्रह। और इस कोश का अर्थ क्या है? खजाना।
चिर और चीर, चिरकाल से यानी पुराने समय से, चिरकाल पुराने समय से। और चीर, चीर पट दुकूल ये सब कपड़े की पर्यायवाची है। चीर पट दुकूल ये कपड़े की पर्यायवाची है। आगे ये चार, चार है संख्या वाला चार है, चार संख्या वाला चार है। और चारु कहते हैं ना, चारु चंद्र की चंचल किरण। चारु का मतलब होता है सुंदर, चार का अर्थ संख्या और चारु का अर्थ क्या होता है सुंदर। आगे ये जगत और जगत, जगत तापे हलंत रहेगा तो संसार है, तापे हलंत रहेगा तो संसार है। और ता जगत ये कुआं, कुआं का जो चबूतरा होता है उसके लिए भी जगत शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे आइए, तड़ाक और तड़ाक कहते नहीं, हमने ये काम को तड़ाक से कर लिया। तड़ाक का अर्थ क्या होता है, तुरंत यानी जल्दी और शीघ्र, तुरंत यानी जल्दी यानी शीघ्र, तड़ाक जल्दी कर लिया। और तड़ाग, तड़ाक का अर्थ क्या होता है तालाब, तड़ाक का अर्थ क्या होता है तालाब। आइए तरण, ये भी पूछा गया शब्द है पिछली बार, अभी हाल ही में बीपीएससी का पेपर हुआ, कई पेपर में ये आया। तरणी, तरणी का अर्थ होता है सूर्य, ध्यान देना, तरणी का अर्थ क्या होता है सूर्य होता है, लेकिन तरणी का अर्थ होता है नाव। तरणी का अर्थ सूर्य और तरणी का अर्थ क्या होगा नाव होगा, ध्यान से समझना। यहीं पे एक शब्द मैंने और लिख दिया तरुणी, तरुणी का अर्थ क्या होता है युवती और तरुण का अर्थ होता है युवक। आगे आइए, तरी और तरी, तरी का अर्थ भी नाव के अर्थ में मैंने समझाने को लिखा। तरी, तरी का अर्थ होता है नाव और तरी का अर्थ होता है जैसे घर की तरी यानी गीलापन जैसी स्थिति, गीलापन। आगे आए तुरंग, तुरंग शब्द पे देखिए, तुरंग का अर्थ क्या होता है घोड़ा, तुरंग का अर्थ क्या होता है घोड़ा, लेकिन तरंग का अर्थ लहर होता है, कुरंग का अर्थ हिरण होता है। अब देखिए तीन चार शब्द हैं यहाँ पे, जैसे है तरंग, तुरंग, कुरंग, शारंग, मतंग। इन पांचों शब्द का अर्थ सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दो तीन तो मैंने बता ही दिया। तुरंग किसकी पर्यायवाची में आएगा, तुरंग, कुरंग, शारंग, मतंग, ये पांचों शब्द का आपको अर्थ कमेंट में देना है कि ये किसकी पर्यायवाची, और पर्यायवाची को मैंने बहुत विधिवत पढ़ाया है। आगे आइए, तुरंग मैंने घोड़ा बता ही दिया, तरंग लहर हो गई और कुरंग हिरण हो गया। मतंग और शारंग दो शब्द आपके लिए नए हैं। दारू है ना, दारू लकड़ी के अर्थ में प्रयोग होता है, रा पे छोटे ऊ की मात्रा है मतलब लकड़ी है, और दारू यानी शराब के अर्थ में प्रयोग होता है, वह दारू पीता है यानी शराब पीता है। द्वीप और द्वीप, द्वीप का अर्थ हाथी होता है, स्टार बनाओ, द्वीप, द्वीप मतलब हाथी होता है, लेकिन द्वीप मतलब क्या होता है टापू, छोटी की मात्रा है इसका मतलब हाथी और बड़ी की मात्रा है इसका मतलब टापू। दाई, दाई का अर्थ होता है देने वाला, दाई देने वाला, और लेकिन ये दाई बड़ी की मात्रा लग गया तो दासी जो काम करने वाली होती है उसके लिए दाई का प्रयोग किया जाता है, दाई। दीवा और दीवा, दीवा, दीवा छोटी की मात्रा है तो इसका मतलब दिन है, छोटी की मात्रा है तो इसका मतलब दिन है, और दीवा बड़ी की मात्रा है तो इसका अर्थ दीपक होता है। देव और देव, देव का अर्थ होता है देवता, देव का अर्थ क्या होता है देवता, और देव का अर्थ होता है भाग्य, देव का अर्थ देवता और देव का अर्थ भाग्य। ध्यान देना, आपको बीच में इसको छोड़ना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। आप कोई भी उत्तर प्रदेश की एग्जाम की या उत्तर प्रदेश एग्जाम पुलिस जो होने वाला है या इसके अलावा अन्य कोई भी भर्ती परीक्षा हो, आप यूपी टीजीटी पीजीटी ले लीजिए, या इसके अलावा बीपीएससी टीजीटी पीजीटी जो हो रही है, बीपीएससी जूनियर हो रही है, या इसके अलावा जो कॉमन पेपर बीपीएससी का होता है उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया या डीएसएसबी हो गया, ऐसी कोई भी भर्ती परीक्षा जिसमें हिंदी सिलेबस में आती है, ये वाला टॉपिक आपको खूब मस्त करेगा, खूब परेशान करेगा। और ये सीखते आप कैसे हैं, ये शब्द भंडार, आपका जब शब्द भंडार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपकी पर्यायवाची भी सही होना शुरू हो जाएगा, निम्न में से कौन सा भिन्न है ये भी सही हो जाएगा, और इसके अलावा आपका समोच्चरित यानी समोच्चरित शब्द, ऐसे शब्द जो उच्चारण में तो एक होते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ये भी आपका सही होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं, देखिए आइए आगे देखते हैं हम लोग, उसी के आगे देखना शुरू करते हैं। कहता है द्रव, द्रव का अर्थ होता है रस, द्रव, द्रव अवस्था रस, और द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, द्रव और द्रव्य। आगे ये दंश और दश, दस जो होता है वो अंक होता है, 10 अंक है, और द्रव दंश करना कहते हैं दंश मारना यानी डंक मारना, डस लेना जिसको आप गांव की भाषा में कहते हैं डसना।
आगे निहत मरा हुआ और निहित छिपा हुआ, कहते हैं ना निहित है, इस प्रश्न का उत्तर इसी में निहित है, इस प्रश्न का उत्तर इसी में निहित है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर इसी में छिपा है। और निहत मरा हुआ, नीर, नीर मतलब जल होता है, और नीड़ मतलब घोषणा, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान, फिर नीड़ मतलब घोषणा हो गया। नीर तो ये अम्ब सलिल, ये जल की पर्यायवाची है। आगे कहता है नागर, नागर, नागर साहसी की पर्यायवाची है, शेर की पर्यायवाची में भी नागर आता है, साहसी जो होती है। और नगर मतलब समूह होता है, वो शहर होता है। नियत और नियति है ना, नियत मतलब कहते हैं ना नियत समय पर, निश्चित समय पर, और नियति मतलब भाग, और नियत मतलब मनसा। आपकी नियत खराब है, आपकी मनसा खराब है, आपकी नियति अच्छी नहीं है, यानी आपका भाग्य अच्छा नहीं है, आपकी नियत कैसी है, यानी आप नियत समय पर, निश्चित समय पर। निश्चल और निश्चल देख लो, निश्चल छल रहित और निश्चल अटल होता है, वो अपने काम में निश्चल है, अटल है। निशाकर और निशाचर, निशाकर चंद्रमा को कहा गया, निशाकर, निशा मतलब रात्र, निशाकर, और निशाचर राक्षस होता है। निशाचर कौन होता है, राक्षस होता है। आगे देखिए निशान, निशान का अर्थ झंडा हुआ, और लेकिन इस निशान का अर्थ होता है चिन्ह। परुष और पुरुष, परुष कठोर होता है, पुरुष मर्द होता है। प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद मतलब कृपा होती है, प्रासाद मतलब महल होता है। प्रासाद और प्रसाद में देख लो, पास, ध्यान देना, पास वो आपके पास है, नजदीक है, पास है मतलब नजदीक है। और पास का अर्थ बंधन होता है, पास का अर्थ नागपाश है ना, सुने होंगे आप। परिताप और प्रताप, परिताप दुख होता है, प्रताप मतलब पराक्रम होता है, कहते हैं ना महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप एक पराक्रमी व्यक्ति थे, प्रताप का मतलब होता है पराक्रमी। पति, पति का अर्थ स्वामी होता है, लेकिन पत, आपका पत चला गया यानी सम्मान चला गया। परीक्षा और परीक्षा, परीक्षा मतलब इम्तिहान, परीक्षा मतलब इम्तिहान, लेकिन परीक्षा मतलब कीचड़ होता है, परीक्षा मतलब कीचड़ होता है। प्रतिषेध और प्रतिशोध, प्रतिषेध करना यानी मना कर देना, प्रतिषेध मना कर देना, लेकिन प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला लेना, प्रतिशोध अर्थ बदला लेना। बलि और बलि, बलि का अर्थ होता है बलिदान, बलि का अर्थ क्या होता है बलिदान, और लेकिन बलि यानी महाबली वीर पुरुष होता है। बास और वाश, बास मारना, बास मारना महक, बदबू, खुशबू, जो भी आप समझिए, बास मार रहा है कोई सामान। और वास करना मतलब होता है निवास करना, है ना, वास करने का अर्थ होता है निवास करना। इस चीज को आप बार बार मैं कह रहा हूं, जो इस वजह से दे रहा हूं, जरूर देख लेना, ये जरूर पूछी जाने वाली चीजें हैं। हाँ, इसके अलावा आप अपने मित्रों को इसको जरूर शेयर करना, तब आप समझेंगे कि वीडियो की क्वालिटी क्या है। आगे देखिए, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है बहन, बहन यानी भगनी, बहन जिसको आप कहते हैं बहन। और वाहन करना मतलब ढोना, बहन का बा रहेगा बहन, तो ये भगनी है, बहन के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। और वाह है वहन करना मतलब ढोना होता है। बल और वल, बल मतलब आपके पास बल क्या है, आपके पास ताकत क्या है। और वल, वल का अर्थ होता है मेघ, बल मतलब ताकत और वल का अर्थ होता है मेघ। बात और बात, बात का अर्थ होता है वचन, बात का अर्थ क्या होता है वचन, बात का अर्थ होता है वचन। और वात का अर्थ होता है हवा। चक्रवात, चक्रवात सुने ना, चक्र मतलब घूमना, वात मतलब हवा, हवाओं का घूमना चक्रवात है। बुरा और बुरा, बुरा मतलब क्या होता है, कहते हैं बड़े बुरे आदमी हैं, खराब। और बुरा का अर्थ होता है शक्कर, चीनी। आइए व्रण और वर्ण, व्रण का अर्थ होता है घाव, व्रण का अर्थ क्या होता है घाव। और वर्ण का अर्थ होता है रंग, वर्ण का अर्थ क्या हो रहा है रंग हो रहा है। भंगी और भंगी, भंगी का अर्थ होता है लहर, भंगी का अर्थ होता है लहर। और भंगी मेहतर यानी सफाई करने वाला। आगे ये भवन महल होता है, और भुवन संसार होता है। मेघ मतलब बादल, और मेघ धा रहेगा तो यज्ञ हो गया, घा रहेगा तो बादल हो गया। ध्यान से देखना, मेघ और मेघ में अंतर है, मेघ घा रहेगा तो बादल, धा रहेगा तो यज्ञ। मणि और मणि, मणि मतलब होता है रत्न, है ना, मणि मतलब क्या होता है रत्न, और मणि मतलब होता है सर्प। आगे आइए मांस, मांस जो खाने वाला मांस होता है, जिसको गोश्त मांस कहते हैं, वो वाला गोश्त इसके लिए प्रयोग हुआ है। और मास का अर्थ होता है महीना। आगे शंकर, शंकर का अर्थ महादेव, लेकिन ये वाले शंकर का अर्थ होता है मिश्रण शब्द, मिश्रण।
सर, सर का अर्थ इस वाले का तालाब या सिर के अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन सर तीर या बाण के अर्थ में प्रयोग होता है। सूर, ये वीर वाला सूर है, ये सुर है, सुर मतलब देवता होता है। आगे सर्व, सर्व का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान शिव, लेकिन ये सर्व का अर्थ होता है सब। सर्व ये वाला है तो सब है, ये वाला है तो शिव है। आगे ये शाला शब्द देता है, साला, साला जो घर के, घर यानी महल के लिए प्रयोग होता है, जैसे अश्वशाला, गृहशाला, है ना, तमाम शाला शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन ये वाला साला है तो पत्नी का भाई वाला है। शीशा, शीशा अर्थ होता है कांच, और शीशा ये वाला है तो एक धातु के अर्थ में प्रयोग होता है। श्वेत, सफेद, श्वेत, श्वेत सफेद, है ना, श्वेत मतलब पसीना होता है। आगे हरि, विष्णु के अर्थ में प्रयोग होता है। हरि शब्द है तो हरे रंग के लिए प्रयोग होता है। आगे ये हल, ला पे हलंत है तो ये शुद्ध व्यंजन को दर्शाने के लिए होता है, लेकिन हल ला पूरा है तो ये स्वेद, है ना, खेत वाले हल के लिए प्रयोग होता है, जैसे जुताई वाला हल होता है, इसके लिए प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की है कि समश्रुत भिन्नार्थक यानी समोच्चरित प्राय शब्दों को एक जगह व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास किया है, और मेरी ये कोशिश रही है कि जो भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो आप तक पहुंच जाएं। मेरा विश्वास भी है और ये अनुभव भी है कि आपको पेपर में इससे इतर शब्द नहीं मिलेंगे, ये मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि ये मेरा अनुभव कह रहा है। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल अपनी देव एकेडमी को सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार को बढ़ाने में आप सब मदद करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।